अब तक हमने टोटल 4 स्टैंजा पढ़ लिए थे। अब हम 5वां स्टैंजा पढ़ रहे हैं। इसकी समरी देख लेते हैं। दिस स्टैंजा डिपिक्ट्स द डिग्निफाइड मीटिंग बिटवीन किंग पोरस एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। और ये जो स्टैंजा है ये वर्णन करता है डिग्निफाइड मीटिंग, आदरपूर्वक जो उनके बीच में मुलाकात हुई, किनके बीच में, किंग पोरस एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। आफ्टर द बैटल, जब युद्ध समाप्त हो गया, जब है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सिपाही अपना मैसेंजर भेज के युद्ध की समाप्ति की घोषणा करवा दी, तब ये ना इन दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है और आदरपूर्वक मीटिंग होती है। दो वुंडेड एंड डिफीटेड, अब हाल ऐसा है कि हमारे जो राजा हैं घायल हैं और डिफीटेड हैं, हार हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। पोरस रिटेन्स हिज प्राइड एंड रॉयल स्पिरिट, और पोरस हैं फिर भी लिए हुए हैं, अपने बचाए हुए हैं अपने प्राइड, प्राइड का मतलब गर्व, और रॉयल स्पिरिट का मतलब जो शाही भाव हैं जो उसको वो बचाए हुए हैं। ही इज़ कंपेयर टू ए चेंज लॉयन, अब इनकी तुलना की जा सकती है एक लॉयन के साथ, शेर के साथ जिसे जकड़ा गया है। वो इसमें भी यही भाव है कि राजा पोरस की सेना के अधिकतर है ना सिपाही मारे जा चुके हैं, अधिकतर योद्धा मारे जा चुके हैं और राजा खुद घायल हैं। इसका मतलब जो शेर हैं वो कमज़ोर कर दिया गया है, चेंड लॉयन की तरह है, मतलब अब शेर कमज़ोर हो चुका, बंधा हुआ है। डेस्पाइट ब्लीडिंग एंड वीकनेस, ब्लीडिंग का मतलब खून का बहना, और वीकनेस कमजोरी के बावजूद, स्टिल स्टैंड्स फिर भी अभी खड़े हैं, फियरलेस निडर होके, और डिफाइंट, डिफाइंट का मतलब है अवज्ञा करते हुए, उपेक्षा करते हुए, गर्व के साथ वह अपने खड़े हैं। पोरस अप्रोचेज, अब पोरस हैं अलेक्जेंडर के पास पहुंचते हैं विद करेज, साहस के साथ, और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ। इन अलेक्जेंडर्स कोर्ट, अलेक्जेंडर के दरबार में, सराउंडेड बाय सबमिसिव किंग, अब वहाँ उस दरबार में चारों तरफ क्या है, सबमिसिव किंग, वैसे राजा हैं जिन्होंने समर्पण कर रखा है, चारों तरफ वो राजा हैं, उन राजाओं के बीच में पोरस वहाँ खड़े हैं। रिफ्यूजेज, उन्होंने मना कर दिया है, टू बो और नील, झुकने के लिए मना कर दिया है और घुटनों पर बैठने के लिए मना कर दिया है। अब ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं वो अपने आप में बहुत महान राजा हुए हैं, उनके पास बहुत बड़ा हिस्सा था, उन्होंने जीत रखा था, बहुत शक्तिशाली राजा थे। तो उनके राज में ज़्यादातर लोग क्या थे, उनके सामने राजा लोग भी उनके सामने झुकते थे, उनको प्रणाम करते थे, और उनके सामने किसी की खड़े रहने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जो किंग पोरस हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि वो ना तो झुकेंगे और ना ही वो घुटनों पे बैठेंगे। ही स्टैंड्स फर्म, और वो मजबूती के साथ खड़े हैं, लाइक ए माइटी ओक, जिस प्रकार से कोई ओक का पेड़, जो शक्तिशाली ओक का पेड़ है, ऑफ द हिमालय, हिमालय क्षेत्र के अंदर कैसे खड़ा रहता है उसकी तरह वो खड़े हैं। सिंबलाइजिंग, ये बात है ना प्रतीक के रूप में स्पष्ट हो रही है, अनब्रोकन डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ, कि जो राजा हैं हमारे पोरस, उनकी जो डिग्निटी है, डिग्निटी का मतलब जो आदर है, सम्मान है, और उनकी जो शक्ति है अनब्रोकन है, वो अभी तक तोड़ी नहीं जा सकी है। राजा अभी भी अपने आप को मजबूत स्थिति में पा रहे हैं। व्हेन अलेक्जेंडर आस्क्ड, और जब है ना अलेक्जेंडर, आपको पता होगा पिछले स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि अलेक्जेंडर पहले तो इनकी जो बहादुरी है, उनकी बहादुरी को देख के बहुत ज़्यादा खुश था, प्रशंसा कर रहा था, और जब उसने देखा कि राजा घायल हैं तो उन पे दया भी आई थी। अब है ना राजा, ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं वो खुद है ना पोरस के प्रति सम्मान भाव रखते हैं। व्हेन अलेक्जेंडर आस्क्ड हाउ ही विशेस टू बी ट्रीटेड, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या कह के बुलाया जाना चाहिए, हम आपका किस प्रकार से आपके साथ व्यवहार करें। पोरस रिप्लाइज, पोरस वापस जवाब देते हैं, सिंपली एंड प्राउडली, एकदम सिंपल सा जवाब देते हैं और गर्व के साथ जवाब देते हैं। एज ए किंग, उन्होंने कहा कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा एक राजा के साथ होता है। भाई देखो, राजा एक हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर आदमी राजा है, और वैसा हो नहीं सकता। सामने ये आदमी अगर जीत चुका है तो उनके सामने हम राजा थोड़ी, राजा तो वो हो गया। लेकिन यहाँ पे किंग पोरस कह रहे हैं कि मुझे एक राजा के रूप में, एक देश की जो है ना, जो सत्ता के जो केंद्र हैं राजा, उसके रूप में मेरे साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इम्प्रेस्ड बाय दिस नोबल रिप्लाई, अलेक्जेंडर जो है ग्रेट, ये इस नोबल रिप्लाई से बहुत ज़्यादा खुश हुए। रिलीज्ड हिम, वो उनको आज़ाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। रिस्टोर्स हिज किंगडम, और उनका जो राज है, उनका जो शासन है, उसे वापस है ना स्थापित करते हैं। मतलब उन्होंने जो आक्रमण से जो किंगडम जीता था वो वापस उन्हीं को सौंप दिया। दस ऑल्दो इंडिया अपीयर्स टू लूज द बैटल,
इस प्रकार से भले ही लग रहा है कि भारत की जो भारत हैं वो हार गया है वो युद्ध को, इट अल्टीमेटली विंस इन टर्म्स ऑफ ऑनर, लेकिन अंततः, अल्टीमेटली का मतलब अंत में विंस इन टर्म्स ऑफ ऑनर, भारत ने जीत ही हासिल की है, सम्मान या आदर या फिर मोरल विक्ट्री आप कह लीजिए, जो नैतिक जो जीत हैं उसके रूप में। भले ही वो राजा के सामने युद्ध हार गए, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट से इस प्रकार का आदर भाव पाना भी अपने आप में एक जीत से कम नहीं है। अब इस स्टैंजा में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनकी मीनिंग कुछ इस प्रकार से है। चेंड, जब मैंने पहले भी बताया था कि ये जो निशान है इस निशान को एपिस्ट्रोफी कहा जाता है, और इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई अक्षर कोई वर्ण यहाँ से गायब है। यहाँ पे पूरी स्पेलिंग चेंड है। चेंड का मतलब जिसे चेन में जकड़ लिया गया है, बांध लिया गया है या कैद कर लिया गया है। ये दो सेम है, इसकी स्पेलिंग है ना कविता में इस रूप में ली गई है, जबकि ओरिजिनल वर्ड ये है यद्यपि। अनसब्ड्यूड, सबड्यू करने का मतलब किसी को अपने अंदर है ना अधीन कर लेना, जिस पे राज हासिल कर लेना, और अन का मतलब नहीं, जिसे जीता ना जा सके, जीता नहीं गया हो। अन नॉट डिफीटेड, जिसे हराया नहीं गया हो। डिफाइड, डिफाइड का मतलब है चैलेंज करना। और फियरलेसली, यहाँ हम देखते हैं इस कविता के अंदर जो हमारे राजा हैं किंग पोरस, वो बहुत फियरलेसली, बहुत निडर होके चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग का मतलब चमकता हुआ, और यहाँ पे चमकता हुआ है वो स्प्लेंडेड है। स्प्लेंडेड का मतलब भव्य, बहुत अच्छा। गॉड लाइक, गॉड लाइक यानी ईश्वर के जैसा। मजेस्टिक, भव्य, शक्तिशाली। मोनाक्स, मोनाक्स कौन होते हैं? राजा या फिर शासक। रूलर्स कौन होते हैं? शासक। स्टूप्ड, स्टूप्ड का मतलब है झुका हुआ आदमी। यहाँ पे हम देखेंगे इस कविता में आगे कि वो जो है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके कोर्ट में बहुत सारे जो राजा हैं वो झुके हुए हैं। हॉटी, हॉटी का मतलब होता है घमंडी या गर्व के साथ। प्राउड और डिग्निफाइड, आदर के साथ। कॉन्करर, कॉन्करर कौन होता है? कॉन्करर, ये स्पेलिंग वही है जो अभी ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था, इसे एपिस्ट्रोफी कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे मिसिंग लेटर्स हैं, ये देखो सेम स्पेलिंग है, सेम मीनिंग है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दो अक्षर गायब हैं। रिलीज्ड, रिलीज्ड का मतलब सेट फ्री, जिन्हें आज़ाद कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। अब हम इस स्टैंजा की लाइन बाय लाइन समरी देखेंगे। अब जब इन्हें लाया गया है कहाँ पर, जो किंग पोरस हैं उनको लाया गया है अलेक्जेंडर द ग्रेट के कोर्ट में। लाइक टू ए चेंज, लाइन चेंड, लाइन का मतलब शेर की तरह, जिसे जकड़ लिया गया है उनकी तरह। दैट दो फेंट ब्लीडिंग स्टैंड इन प्राइड, यहाँ पे जो हमारे जो राजा हैं किंग पोरस, यद्यपि ये फेंट कमज़ोर हो रखे हैं, ब्लीडिंग यानी खून बह रहा है, स्टैंड्स इन प्राइड, गर्व के साथ अभी भी खड़े हैं। हिज आइज़ वेर अनसब्ड्यूड, और उनकी जो आंखें हैं, जहाँ पे उन्हें जीता नहीं गया, उन्हें अभी तक किसी ने नहीं जीता है, वो अपने आप में अभी आज़ाद हैं। येट फ्लैश द फायर लुक्स दैट डिफाइड, और उनकी आँखों से इस प्रकार के जो फायर लुक्स, मतलब बहुत अच्छी ऊर्जा वाले जो हैं लुक्स, दृश्य मिल रहे हैं, देख रहे हैं, जिस तरीके से वो देख रहे हैं वैसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी आंखों से आग बरस रही है। डिफाइड, डिफाइड का मतलब चैलेंज कर रहे हैं, निडर के होकर। किंग पोरस बोल्डली वेंट, और किंग पोरस हैं वो जा रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरफ बोल्डली, बहादुरी के साथ, एकदम निडर होके। वेयर, जहाँ पर मिडिस्ट द गे एंड ग्लिटरिंग क्राउड, वहाँ पर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं उनका जो कोर्ट है, यहाँ क्राउड का मतलब भीड़, भीड़ का मतलब वहाँ जनता, दरबार के अंदर जनता है। गे, गे का मतलब वहाँ पे सभी लोग खुश हैं, और ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग का मतलब चमक रहे हैं, बहुत भव्य दरबार है इनका। सेट गोट लाइक अलेक्जेंडर, और वहाँ पे बैठे हैं कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट, ईश्वर की तरह, एकदम डिवाइन लग रहे हैं। वाइल राउंड अर्थ्स माइटिएस्ट मोनार्क्स बाउड, जिस दौरान वहाँ पर उनके चारों तरफ, अराउंड उनके चारों तरफ, अर्थ्स माइटिएस्ट मोनार्क्स, इस धरती के बहुत शक्तिशाली जो हैं, सबसे शक्तिशाली राजा हैं, वो भी वहाँ पर बोझ झुके हुए हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत बड़ा राजा था, और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े जो दूसरे राजा थे वो भी इनके कोर्ट में हाजिरी लगाते थे, इनके सामने झुकते थे, इन्हें अपना राजा मानते थे। किंग पोरस वॉज नो स्लेव, लेकिन जब किंग पोरस यहाँ आए तो किंग पोरस वहाँ पर स्लेव नहीं थे। स्लेव का मतलब क्या होता है? दास।
वो दास नहीं थे, गुलाम नहीं थे। ही स्टूप्ड नॉट, और वो झुकते नहीं हैं। स्टूप्ड का मतलब झुकना। बेंट नॉट देयर हिज नी, और उन्होंने अपनी जो नी है, अपने घुटनों को वहाँ पे नहीं नीचे झुकाया। बट स्टूड, लेकिन वो वहाँ खड़े रहे। एज स्टैंड एन ओक, जिस प्रकार से कोई ओक का पेड़ खड़ा हो। इन हिमालयन मैजेस्टी, हिमालय के अंदर भव्यता के साथ कोई ओक का पेड़ कैसे अकेला खड़ा रहता है मजबूती के साथ, उसी तरह हमारे राजा किंग पोरस वहाँ पे खड़े थे। हाउ शुड आई ट्रीट दिस आस्ट, अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, वो पूछते हैं कि हाउ शुड आई ट्रीट दी का मतलब यू, मैं किस प्रकार से आपको ट्रीट यानी आपके साथ व्यवहार करूं। द माइटी किंग ऑफ मैसेडोनिया, ये पूछा किसने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। तो वापस जवाब मिलता है, रिप्लाइड इवन एज ए किंग, कि मुझे एक राजा की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। क्योंकि किंग पोरस यहाँ इस युद्ध से पहले तो राजा ही थे, और युद्ध में इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। भले ही ये हार रहे हैं, लेकिन ये अपना जो आत्मसम्मान है उसको अभी भी जिंदा रखे हुए हैं, और कहते हैं कि मेरे साथ अभी भी राजा की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। मैं युद्ध भले ही हार गया हूँ, लेकिन मेरे ऐसा नहीं कि आप मेरे को गुलाम बना लो। मैं जब तक जिया हूँ राजा जिया हूँ, मरूंगा तब तक राजा रहूँगा। इन रॉयल प्राइड, शाही गर्व के साथ। इंड्स, यहाँ इंड का मतलब इंडिया का, भारत का जो होटी, जो गौरवान्वित, जो गौरव के साथ है ना, जो बेटा है वो द कॉन्करर प्लीज्ड। तो हमारा जो राजा है, उस राजा ने ये जवाब दिया इस बात पर, ये जो कॉन्करर हैं, ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, प्लीज्ड का मतलब खुश हुए। हिम फोर्थ रिलीज्ड, और उसको आगे रिलीज कर दिया। उन्होंने कहा आप मुक्त हो, आप राजा ही हो, हमने आपको नहीं जीता है, आप हमारे अंडर नहीं आते हो, आप अलग ही राजा हो। 10 इंडियाज़ क्राउन, और इस प्रकार से भारत का जो ताज है, भारत का जो क्राउन है, वाज लॉस्ट, जो हमारा हार गए थे हम युद्ध के मैदान में, एंड वन, और हम किस प्रकार से वापस जीत लिए। यहाँ पर हारना और जीतना ऐसे हैं कि शक्ति के रूप में जब युद्ध हुआ, युद्ध में हमारी सेना भले ही हार गई हो, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट के सामने नज़रों में किंग पोरस ने अपना जो आत्मसम्मान है, अपना जो गर्व है, अपने देश का जो गर्व है, उसको उन्होंने वापस जीता, और अपने लिए सम्मान की जो स्थिति है, राजा की स्थिति उनके सामने बनाए रखी। और जब कोई राजा होता है, इसका मतलब उन्होंने भी जीता है। तो यहाँ पर हार और जीत दोनों हुई हैं। हार सैनिक तौर पे हुई थी, जीत इनकी कैसे हुई है, ये इन्होंने नैतिक जीत हासिल की है, और अब ये अपने वापस राजा हैं।